हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मोनोपोली। जस्ट प्रीवियस वीडियो था वो हमारा था परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर, और आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली। ठीक है, ये मार्केट हम जब कैटेगराइज किया था तो पहला परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, देन मोनोपोलिस्टिक, देन ओलिगोपोली। तो चार जो मार्केट स्ट्रक्चर थे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट थे, वो चार थे। उनके बारे में हम सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमने पहला पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या था? इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर पाए जाते हैं, डेट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए मोनोपोली क्या है। इट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर सिंगल फर्म्स सेलिंग द कमोडिटी। मोनोपोली एक ऐसा मतलब फर्म का सिचुएशन है, ऐसा फर्म है इसमें सिर्फ सिंगल फर्म होता है सेलिंग कमोडिटी, मतलब बोल सकते हैं सिंगल सेलर, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, जिसमें खरीदने वाले जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो तो ज़्यादा है, बट बेचने वाला सिर्फ एक है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन है? ऐसा तो मार्केट कभी देखा नहीं होगा। बिल्कुल देखा है आपने, देखिए। एंड देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द कमोडिटी। इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, मतलब कि जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में समझा था, उसमें क्लोज सब्सटीट्यूट होता है कि ये नहीं मिला तो हम दूसरा उसके जैसा ले सकते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं है। क्या? क्लोज सब्सटीट्यूट। डेट इज वाई भाई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, इसी वजह से सिंगल फर्म है, एक ही फर्म है, खुद ही बेचेगा। ठीक है, इट ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। इसको ग्रीक वर्ड्स से लिया गया, जैसे मोनोज। मोनोज का मीनिंग मतलब होता है मोनो, वैसे भी आपने समझा होगा। मोनो मतलब होता है सिंगल, और पोली मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोली सिंगल सेलर हो गया। ठीक है ना, मीनिंग में छुपा पड़ा था इसका मतलब। तो आगे इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला हमारा लेक ऑफ कंपटीशन। इसमें कंपटीशन है वो लेक होता है, मतलब है ही नहीं, क्योंकि सिंगल सेलर एक ही, वो किसके साथ कंपटीशन करेगा? सिंगल सेलर, बता दिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि प्राइस अलग अलग होते हैं। जो ज़्यादा अमीर होता है उनके लिए ज़्यादा अमीर तरीके से पैसे लिए जाते हैं, गरीब होता है उनको गरीब तरीके से, मीडियम से मीडियम। तो इस प्रकार से उनको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना, तो आगे समझते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। हाई एंट्री बैरियर्स, इसमें बैरियर होता है, मतलब कोई भी जो फर्म है दूसरा वो आ नहीं सकता है। भाई कोई आ गया तो फिर वो दो सेलर हो गए, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर, मतलब बैरियर है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट वो मैंने बता दिया। और प्राइस सेटर, प्राइस सेटर का मतलब होता है एक तरीके से ये प्राइस मेकर है, एक तरीके से बोलो प्राइस ये खुद सेट करते हैं। ठीक है, इनको बोला गया प्राइस सेटर। आइए इनको अच्छे से एलोबरेट करके हम समझते हैं, एक एक करके इनके फीचर्स को। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला फीचर है हमारा सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। देयर इज अ सिंगल सेलर फॉर अ कमोडिटी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फर्म और अ ग्रुप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टेट ग्रुप और गवर्नमेंट अंडरटेकन। जो सिंगल सेलर होता है या तो फिर ये फर्म होगा अपना, या ग्रुप होगा, या जॉइंट होगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेकन किया जाता है, मतलब एक ही है बेचने वाला। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बार बार कि ऐसा कहाँ है मोनोपोली। जैसे मैंने कहा रेलवे, अब रेलवे क्या और कोई चलाता है? रेलवे सब गवर्नमेंट के हाथ में है, एक ही बेचने वाला है। अब ऐसा नहीं कि क्लोज सब्सटीट्यूट लेके बैठा है कि ट्रेन के बदले में कुछ और लेके बैठा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ट्रेन तो सिर्फ एक ही है, और ट्रेन को चलाने वाला एक ही है। ठीक है, मतलब और खरीदने वाले हम सब है, पब्लिक तो पूरी पब्लिक है, लेकिन बेचने वाला सिर्फ एक है, गवर्नमेंट। ठीक है ना। हाउएवर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर हु वीक बार्गेनिंग पावर। अब जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर सिर्फ एक ही है, तो बार्गेनिंग पावर क्या है इसमें? बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बार्गेनिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही बेचने वाला है। क्योंकि तुम्हारे इसमें कंक्लूजन है आपकी, इसमें मजबूरी है आपकी कि आप उसमें ही आप उससे ही खरीदेंगे। ठीक है, एंड नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस, प्राइस में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन देखें इसका तो क्या होता है। सिंस अ मोनोपोली प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज एंटायर आउटपुट। अब मोनोपोली में जितने भी आउटपुट है ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, इनमें डिफरेंस नहीं होता है फर्म्स में और इंडस्ट्री में। ठीक है ना। अ मोनोपोली फर्म इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। जो मोनोपोली फर्म होता है वो अपने आप में इंडस्ट्री है। ठीक है, हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई मेक्स मोनोपोली प्राइस मेकर। अब ये जो कंट्रोल है किस पे? प्राइस पर और सप्लाई पर, ये पूरा पूरा इसी के हाथ में होता है। मोनोपोली फर्म यूजुअली एक्सप्लॉइटेड द बायर। अब मोनोपोली फर्म्स है वो ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब शोषण करते हैं किनका? बायर का। क्यों? क्योंकि वो जो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको हाई रखते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, इसलिए रखते हैं क्या? क्योंकि देखिए बायर्स के पास कोई ऑप्शन है नहीं अदर कि वो दूसरे के पास जाकर इसको खरीद ले, इसलिए वो हाई चार्ज करते हैं, ताकि क्योंकि खरीदना तो
उनसे ही पड़ेगा। अब रेलवे में टिकट है वो 500 की है, 700 की, 800 की है। अब वहाँ पे आके ये तो नहीं कहते सही सही लगा लो 2 टिकट ले लेंगे, ये कोई सब्जी मंडी थोड़ी है। तो यहाँ पर उनकी मोनोपोली है, ठीक है ना, उनका लीगल राइट्स है, कॉपी राइट है अपना, ठीक है ना। मोनोपोली बता दिए, द फर्म इज एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। याद रखना पेपर के लिए ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोनोपोली फर्म है वो लॉन्ग रन में क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल या फिर लॉसेस। तो सुपर नॉर्मल नॉर्मल कमाती है प्रॉफिट किसमें, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, ठीक है ना। आगे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, व्हाट डज इट मीन। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि कोई दूसरा प्रोडक्ट उसका क्लोज नहीं है। जैसे मैंने कहा, अब वो टिकट की बात आई मेरी, क्योंकि मैंने रेलवे एग्जाम्पल लिया है, तो 500 रुपये का टिकट है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब इससे हल्का टिकट दे दो 250 रुपये में लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्लोज नहीं है, हमारे पास वहाँ पे क्लोज था, क्या था कि पार्ले जी बिस्किट ये नहीं मिला तो दूसरा कोई और बिस्किट मिल जाएगा हमें, तो उसको बोलते थे हम क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे हमारे पास नहीं है वो ऑप्शन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, बिकॉज क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो, इसमें जो क्लोज जो इलास्टिसिटी होती है वो जीरो है। क्यों है, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ही नहीं है हमारे पास। द कंज्यूमर हैव टू बाय द प्रोडक्ट फॉर द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको से मोनोपोलिस्ट क्या करना पड़ता है, खरीदना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो कोई उनके पास अदर ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है ना। द मोनोपोली फर्म्स हैज नो फियर फॉर कंपटीशन। मोनोपोली फर्म को किसी प्रकार का कोई फियर मतलब कोई डर नहीं होता है कंपटीशन का। रीजन फ्रॉम न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा, कोई नया फर्म आ जाएगा, इस चीज़ का कोई डर नहीं होता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि सिर्फ अकेला सेलर है, वो रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई और दूसरा इस काम को नहीं कर सकता, अदरवाइज उसके पास लीगल तरीके से क्या केसेस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। दिस फीचर्स हेल्प टू मोनोपोलिस्ट टू डिटरमाइन द प्राइस इन लाइक। अब यही फीचर्स, क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो वो प्राइस कितना भी कर सकते हैं, ये फीचर उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। आगे बैरियर टू एंट्री, एंट्री है वो बैरियर्स है, मतलब कोई भी नया फर्म इसका इनके फर्म के बीच में नहीं आ सकता विदाउट द परमिशन। अब परमिशन क्या, ये अपना राइट्स खुद ही रखते हैं। देयर इज अ लीगल, नेचुरल और टेक्निकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म सो एज टू अवॉइड कंपटीशन। बता दिया कि लीगल तरीके से, नेचुरली, टेक्निकली कैसे भी करके ये नहीं आ सकते कोई भी नया फर्म। यही चीज़ उनको अवॉइड करता है कंपटीशन से, एंड कंट्रोल द प्राइस एंड सप्लाई। सप्लाई को भी यही कंट्रोल करते हैं और कमोडिटी के प्राइस पर भी यही कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है ना। बैरियर्स कैन इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स राइट्स, जैसे बैरियर्स में कैसे पेटेंट्स राइट्स, इनके ही पेटेंट्स हैं, इनका पेटेंट्स कोई और नहीं ले सकता। कंट्रोल ओवर द टेक्निक्स, जो टेक्निक ये यूज कर रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं के कंट्रोल में है। रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट, लॉ, सब इनके हाथ में होता है, इनके फेवर में होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, दस द फर्म एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। एक तो चीज़ तो आपको कॉमन है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होना ही होना है मोनोपोली में, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, ठीक है। आगे बात करते हैं तो है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पे फुल कंट्रोल होता है इनका। कैसे, अ मोनोपोली फर्म इन एन इंडस्ट्री इटसेल्फ एंड हेंस मेकर प्राइस, ये प्राइस मेकर होते हैं इसलिए इनके पास, क्योंकि खुद बनाते हैं। जैसे कोई टिकट है, बता दिया यहाँ से यहाँ तक 700 रुपये लगेंगे तो लगेंगे, 600 रुपये लगेंगे तो लगेंगे, ठीक है, ये अपने प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। द above noted features make the extract full control over the supply of the product and hence control over the price of the product। जो ऊपर का जो फीचर्स है कि जो प्राइस मेकर है यही फुल कंट्रोल करवाता है इनको सप्लाई पर भी और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर भी। एज अ रिजल्ट मोनोपोली फर्म्स अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर उनको एक एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट एबनॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस भी देखना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि ये अचानक से होने वाले जो प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए फुल कंट्रोल प्राइस पर है तो ये जो प्राइस है उसको ज़्यादा देर तक तो ये बढ़ा नहीं सकते, बट कुछ टर्म के लिए, छोटे छोटे टाइम के लिए ये एडवांटेज ले सकते हैं। इसी के लिए बोल रखा है एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। आगे फिफ्थ पॉइंट हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस में डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग। अ मोनोपोलिस्ट फर्म चार्ज डिफरेंट कंज्यूमर और द मार्केट द सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। इसी को बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं आप
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ चार्ज वेयर डिफरेंट प्राइस डिफरेंट टू बी चार्ज फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर। हिंदी में बात करें तो जो मूल्य है उसको अलग अलग उपभोक्ता से अलग अलग जो मूल्य है वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, द प्राइस पॉलिसी इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बताती है जो मूल्य की जो नीति है उसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है। ठीक है, एंड मोनोपोली प्रैक्टिस ऑफ दीज टर्म्स डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इसी को एक नाम दिया गया है इसका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप भी दे रखे हैं, जैसे पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन दिस सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट बायर, बायर्स लोगों को अलग सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे टिकट इज चीपर फॉर द सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो टिकट है वो चीपेस्ट है एज कम्पेयर टू यंग, जो बड़े लोग हैं उनकी। एंड डॉक्टर चार्ज मोर फ्रॉम रिच पर्सन, जो डॉक्टर्स होते हैं वो अमीर लोगों से ज़्यादा चार्ज करते हैं और गरीब लोगों से कम चार्ज करते हैं, बट सर्विस है वो सेम है। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एरिया के हिसाब से, अंडर दिस प्रोडक्ट सेम सोल्ड डिफरेंट प्लेसेस, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेस में सेल करके डिफरेंट चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आर लोअर इन रूरल एरिया कंपेयर टू अर्बन एरिया, जो बिजली का बिल होता है वो गाँवों में तो सस्ता होता है, बल्कि शहरों में क्या होता है वो महंगा होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI सेल राइस एट डिफरेंट प्राइजेस, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो जैसे चावल है, गेहूँ है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स प्रोडक्ट हैं उनको अलग अलग बेचती है। जम्मू कश्मीर में अलग है प्राइस, हिमाचल प्रदेश में अलग है प्राइस। ठीक है, ऐसे करके। और यूज बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, किस बेस पर, देखिए इन दिस टाइप ऑफ सेम प्रोडक्ट सोल्ड एंड डिफरेंट प्राइजेस, सेम प्रोडक्ट है डिफरेंट प्राइस में सोल्ड किया जा रहा है। जैसे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज डिफरेंट रेट स्लैब, इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग चार्ज करता है, जैसे कमर्शियल जो है कमर्शियल पर्पस के लिए अलग चार्ज है, इंडस्ट्रियों के लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए लोगों के लिए अलग है, एंड हाउस होल्ड पर्पस के लिए वो अलग है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अ मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज द प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट उनको हाई होता है। इट इज़ पॉसिबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट मार्केट, उनको डिफरेंट टाइप से डिफरेंट प्राइस रिसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना, सो कंज्यूमर आर एक्सप्लोटेड, इसी वजह से जो कंज्यूमर है वो एक्सप्लोटेड होते हैं। ठीक है ना, द डिमांड कर्व स्लोपिंग, ये समझिए आप क्योंकि इसके ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डिमांड कर्व होता है इसका वो कैसे होता है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने समझा था कि विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, बट यहाँ क्या है, टू सेल मोर क्वांटिटी, वो ज़्यादा सेल करने के लिए मोर क्वांटिटी, अ मोनोपोली फर्म हैज टू रिड्यूस द प्राइस, ज़्यादा यदि क्वांटिटी सेल करते हैं तो जो मोनोपोली फर्म है वो प्राइस को कम कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइस मेकर है, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस डजंट मीन द फर्म कैन अमाउंट द फिक्स्ड प्राइस, बता रखा है कि फुल कंट्रोल है प्राइस में, तो इसलिए प्राइस को फिक्स नहीं रखते हैं, बट वहाँ पे प्राइस फिक्स था। ठीक है, क्योंकि क्या था, बता रखा था ना कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो सेम साइज सेम कलर सेम चीज़ सेम प्राइस, हर एक फर्म को पता है, परफेक्ट नॉलेज है, बट यहाँ पे नहीं है लोगों को। तो देखिए डिमांड कर्व आपको पता है कैसे बनता है, ये तो डिमांड कर्व हो जाएगा आपका, ये डिमांड कर्व हो गया ऐसे करके, और ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी पीरियड, या फिर बोल सकते हैं इसको बोल दीजिए आप AR और इसको बोल दीजिए आप MR, मार्जिनल रेवेन्यू, वैसे भी आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, तो ये तो हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब देखिए एक पॉइंट तो यहाँ पे हमको टच कर रहा है, ठीक है, और एक हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ बनना है, यहाँ पे ये दोनों का। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इतने का जो डिफरेंस बैठ रहा है हमारा, वो क्या कहलाता है, मोनोपोली प्रॉफिट, इसी को बोला जाता है मोनोपोली प्रॉफिट तरीके से। क्योंकि देखिए डिमांड है एक तरीके से, देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ हो गया, हाइक कर दी इन्होंने, तो यहाँ पे कट कर रहा है, पहले प्राइस यहाँ पर थे तो यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये एक तरीके से इनका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड इतना है, डिमांड ज़्यादा है लोगों की। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, ये अर्न करते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, और इसके एक शॉर्ट टर्म अजम्पशन भी ले रखा है कि MC इज इक्वल टू MR, तो यहाँ पे नहीं, बट
पी इज ग्रेटर देन एम आर बोल सकते हैं। प्राइस ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, बता रखा है ये ज़्यादा है, ठीक है ना। और एम सी शुड कट द एम आर फ्रॉम बिलो द पॉइंट, बोल रखा है देखिए एम सी है वो बिलो पॉइंट से उसको कट करके निकल रहा है। तो इस तरीके से मोनोपोली है वो तैयार मार्केट होता है। आने वाली 2 मार्केट है हम उनको आने वाली 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अब वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम भी आपके लाइक से और शेयर से और अपने व्यूज से हम भी एक मोटिवेट हो और आने वाली वीडियोस आपके लिए ऐसे इफेक्टिव लेकर के आए। थैंक यू।